देखिए, माहौल तो युद्ध का है, हमारे यहाँ भी ज्यादा चर्चा लोग उसी की कर रहे हैं। और इसमें जो जिन राज्यों में इलेक्शन जारी हैं, वो इलेक्शन की कवरेज थोड़ी सी जो है पीछे छूट गई, लेकिन आज हम उसको आगे लेके आते हैं, क्योंकि वॉर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपको हम लगातार दे ही रहे हैं। तो सर, आज बंगाल और असम समझाना है आपको। सीधा सा हमने एक सीधा सा ही सवाल पूछ लिया, क्या भाजपा बंगाल जीत रही है? आप चाहें तो पहले हाना में उत्तर दे दीजिए और बाद में व्याख्या कीजिए, या व्याख्या पहले बाद में उत्तर। देखिए, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसीलिए इतना लिखा डायरेक्ट, मतलब बंगाल भाजपा जीत रही है अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से जो दक्षिण बंगाल वाला इलाका है, जो कलकत्ता, भवानीपुर, जादवपुर और इस सब वाला जो एरिया, जहाँ की पिछली चुनाव में भाजपा को 0 सीट थी, और मुझे लगता है 52 या 54 सीट है इस पूरे इलाके में, जो कलकत्ता और डायमंड हार्बर और ये सब इलाका मिला के हावड़ा। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ अच्छा करने जा रही है सौरभ जी। मेरे आकलन के हिसाब से वहाँ 14 से 15 सीट इनको मिलेगी, विच इज़ ह्यूज। अच्छा। और अभी 24 परगना में किसी से बात हो रही थी, वहाँ के एक स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने कहा यहाँ भी स्थिति खराब है। और ममता बनर्जी का जो फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख रहा है, मैं उनके बॉडी लैंग्वेज को देखता हूँ, जिस प्रकार से वो निरंतर निरंतर रिएक्ट कर रही हैं। पहले भी रिएक्ट करती थी, लेकिन वो रिएक्शन बहुत मतलब दूसरे तरह का होता था, आत्मविश्वास से भरपूर होता था। इस बार ममता बनर्जी थोड़ी मतलब डगमगाई हुई दिख रही हैं मुझे। हो सकता है कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार कलकत्ता और उसके आसपास के इलाके में भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी दिख रहे हैं। पहले नहीं होता पिछले चुनाव में बमुश्किल आप पूरा अगर 50 किलोमीटर चले जाइए तो 2 झंडे दिखाई देते हैं आपको। और आप याद करिए, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी परेड ग्राउंड में, उस दिन खबर क्या आई थी? तृणमूल के एक मंत्री के घर पर हमला भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये सब तृणमूल कांग्रेस के लोग ही कह रहे थे। तो क्या स्थितियां बदल रही हैं? मैं तो, मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी है नहीं, मैं तो एनालिसिस कर सकता हूं जो चीजें हमें सामने दिखाई दे रही हैं उसके आधार पर। और सौरभ जी, जो आधार अभी दिखाई दे रहा है, एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है वहां, ये मान लीजिए आप। और ये पूरा चुनाव आज के डेट में हिंदू वर्सेस मुसलमान हो चुका है। ओके। और ये असम से डिफरेंट है, इसलिए हिंदू मुस्लिम के इस चुनाव में किसकी जीत होगी किसकी नहीं होगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से, मैं कल इंडिया टीवी पर भी जब मैं चर्चा कर रहा था, तो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि टीएमसी का मतलब आपको पता है? तो जब पूछा गया आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि टेम्पल मॉस्क कल्चर। अच्छा। अब कोई राजनीतिक दल अगर अपनी पहचान बदल दे, तृणमूल कांग्रेस छोड़ दे और मंदिर मस्जिद कल्चर की बात करने लगे, और मंदिर मस्जिद कल्चर मतलब गंगा जमनी तहजीब, यही परोक्ष रूप से वो कहना चाह रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार फ्रस्ट्रेशन लेवल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं में थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो अपने आसन्न चुनौतियों से, हार अभी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत जल्दीबाजी है, अभी बहुत लंबा समय है, तो जो चुनौती उनको मिल रही है सौरभ जी, मुझे लगता है कि वो पार पाना ममता बनर्जी के लिए थोड़ी मुश्किल हो। अगर ये इलेक्शन जैसा आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान या पोलराइज हो गया है इलेक्शन, तो इससे तो एक तो वहाँ की गणित को समझा जा सकता है। सीधी सीधी बात, 27 से 30% मुस्लिम आबादी है वहाँ पर, मतलब वोट है। उसका जो पिछले इलेक्शन का डेटा है वो बताता है मुस्लिम वोट का 90% वोट तृणमूल कांग्रेस को गया था। वो तो सैचुरेटेड जगह है, उससे ज़्यादा आप क्या ही जाएंगे, बल्कि अब तो और नए क्लेमेंट आ गए हैं। दूसरे, अगर आप हिंदू वोट की बात करें जो 70% है ओवरऑल पॉपुलेशन का, उसमें 50% का मार्क ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर चुकी है। तो मतलब बीजेपी ऑलरेडी हिंदुओं में 50% से ज्यादा की पार्टी है। उसको वहां पर स्कोर करने के लिए अभी काफी मार्जिन उसके पास पड़ा हुआ है कि वो कितना स्कोर करेगी, क्योंकि ममता जी 30% से शुरू करेंगी, ये इस चुनाव में देखना पड़ेगा। और अगर पोलराइजेशन है तो उसका फायदा बीजेपी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने कहा वो तो मुस्लिम में सैचुरेटेड लेवल पर चल रही है। मुझे जहां तक समझ में आता है सौरभ जी की भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है कि हिंदुओं के जितने वोट उनको मिले हैं वो इंटैक्ट रहें, और 20% और ज्यादा वोट उनको मिले हिंदुओं के, तब जाके वो ममता बनर्जी के आसपास टिकते। 10% वोट अभी का जो गैप है। 10% का 38 और 48 का दोनों में गैप है, तो ममता बनर्जी का कम होना और इनका बढ़ना, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी स्ट्रेटेजी पे, इतनी रेंज कवर करना मुमकिन है, बहुत मुश्किल है।